नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी को छूकर ऑल विकल्प का चयन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको भारत और बिहार से जुड़े कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स के बारे में बता दें। बीते दिन 57,212 नए मरीजों के साथ भारत में कोरोना से कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 16,96,780 हो गई, जबकि बीते दिन 36,554 लोग ठीक भी हुए, तो कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 10,95,647 हो गई, जबकि 764 नए मौत के साथ भारत में कुल मौत का आंकड़ा 36,551 पहुंच गया। तो दूसरी ओर बिहार में कुल 2,986 नए मामले के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 50,987 हो गई, जबकि आपको बताते चले कि 1,977 नए मरीज इस बीमारी से ठीक होकर वापस घर लौटे, तो कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 33,650 हो गई, जबकि बीते दिन 13 नए मौत के साथ अब कुल 298 लोगों की इस बीमारी से बिहार में अब तक मौत हो चुकी है। बकरीद पर 1 करोड़ का बिका बकरा, इस बार नहीं पहुंची दुम्बा नस्ल का बकरा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर ईदगाह में ईद उल अजहा अर्थात बकरीद की नमाज समूह में नहीं अदा की गई, लेकिन घरों पर कुर्बानी की तैयारी में लोग जुटे हुए थे। कुर्बानी के लिए जिले में जगह जगह बकरे का बाजार सजा हुआ था। त्योहार के एक दिन पहले की शाम तक जिले में 1 करोड़ रुपए तक बकरे का कारोबार हुआ। ततारपुर चौक पर 10 दिनों में देसी बकरा व तोता परी नस्ल के बकरी की बिक्री हुई। ततारपुर मार्केट कमेटी के महासचिव शहजाद खान ने बताया कि अभी तक 10 लाख रुपए के बकरे की बिक्री हो गई है। जिले के नाथनगर, चंपानगर, साहेबगंज व पुरौनी आदि जगहों पर बकरे का बाजार लगा हुआ था। आपको बताते चले कि ततारपुर बाजार में नौगछिया, पीरपैंती, जगदीशपुर, नाथनगर व सनहौली से पशुपालक बकरे को बेचने आए थे। हालांकि इनका कहना है कि इस बार मुंह मांगी कीमत तो नहीं मिल पा रही, लेकिन ततारपुर के सैयद सलाहुद्दीन असहन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पशुपालकों को बकरे की बिक्री में परेशानी हो रही है। शारीरिक दूरी का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इसको लेकर प्रशासन के नियमों को पालन करते हुए थोड़ी रियायत देने की मांग की गई थी। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से इस बार राजस्थान व उत्तर प्रदेश के दुम्बा नस्ल का बकरा भागलपुर के बाजार में नहीं पहुंच पाया। पूर्व पार्षद मोहम्मद असगर ने बताया कि कुर्बानी में अरबी नस्ल के बकरे की काफी महत्व है। गत वर्ष बकरीद में ऊंट की बिक्री हुई थी। इस बार लॉकडाउन की वजह से ततारपुर में बकरे की खरीदारी थोड़ी कम हुई। विदेशी शराब के साथ कई तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में महिला शामिल। भागलपुर और नौगछिया क्षेत्र में ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन शराब तस्करी का मामला सामने नहीं आता हो। पुलिस गिरफ्त में आई कई तस्करी की लगातार सनसनीखेज मामले उजागर करती है। आखिर शराब तस्करी में तस्करों को कौन कौन लोग सहयोग करते हैं? शाहजंगी नवटोलिया निवासी राजेश चौधरी को हबीबपुर पुलिस ने 27 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। हबीबपुर थानेदार शंभू पासवान को पूर्व में सूचना मिली थी कि राजेश शराब की तस्करी करता है। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे शराब के साथ पकड़ लिया। शराब तस्कर से पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। तो वहीं बीहपुर पुलिस ने भवनगामा गांव में छापेमारी कर शराब के साथ एक महिला समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जगदम्बा देवी को 1 लीटर देसी शराब के साथ और चंदन राय को 30 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही और कार्रवाई की जाएगी। बांका में मिले कोरोना के 15 नए मरीज। बांका जिला में गुरुवार को कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार यह आंकड़ा बताया गया है। इधर बांका में रोजाना कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इनमें अधिकांश लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। अब तक बांका में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसमें अमरपुर थाना का एक एएसआई व शहर की एक महिला शामिल है। वर्तमान में करीब 150 मरीज एक्टिव हैं। बांका के आइसोलेशन केंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज में सबों को आइसोलेट किया गया है। तो आपको बता दें कि एएनएम स्कूल में बनाया गया है 50 बेडों का कोविड केयर सेंटर, जहां ऑक्सीजन के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि मरीज की हालत बिगड़ते ही उन्हें यहां भर्ती कराया जाएगा। सदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने बताया कि बांका सदर अस्पताल को 4 वेंटिलेटर भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का जो भी आदेश प्राप्त हो रहा है उसे फॉलो किया जा रहा है।
भागलपुर में फुटपाथ पर खुली दुकानें, खरीदार भी पहुंचे। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले को देखते हुए लॉकडाउन 16 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद भी सड़कों पर लोगों की गतिविधि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी ततारपुर स्टेशन चौराहा, सूजागंज बाजार, वैरायटी चौक, खलीफा बाग चौक, घंटाघर चौक, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौराहा तक लोगों की आवाजाही में कोई भी कमी नहीं दिखी। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक कमोबेश यही नजारा रहा। दोपहर 1 बजे के करीब शहर की दुकानें तो बंद थी, मगर दुकान के बाहर फुटपाथ पर कई दुकानें सज चुकी थी। मास्क, राखी, फल, चप्पल, नींबू, प्लास्टिक की दुकानें सजी हुई थी। सूजागंज बाजार से लेकर खलीफाबाद तक ऐसे 2 दर्जन के करीब दुकानें फुटपाथ पर दिखी, जहां पर खरीदार भी दिखे। तो वहीं घंटाघर के समीप फल की दुकानों पर लोगों की संख्या काफी दिखी। फल के खरीदार बढ़े, मगर समय तय नहीं होने की वजह से दिन भर यहां पर लोगों का आना जाना बना रहता है, परंतु दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होता। सूजागंज बाजार में सामान बेच रहे दुकानदार ने बताया कि अब यह भी नहीं बेचे तो घर कैसे चलेगा। दुकानों की बिक्री काफी प्रभावित हुई है, इसलिए दुकान बंद होते ठेले लेकर बेचना शुरू कर देते हैं। दोपहर में सिटी एसपी लॉकडाउन का निरीक्षण कर रहे थे, बावजूद लोगों की आवाजाही कम नहीं दिखी। चौराहों पर खड़े पुलिसकर्मियों ने कहा कि बिना मास्क और हेलमेट के चलने वालों को फाइन किया जाता है। कोसी का जलस्तर घटा, कई नदियों में अभी भी उफान, लोगों की परेशानी बरकरार। पूर्व बिहार में कोसी और सीमांचल की कई नदियों में उतार चढ़ाव जारी है। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर घट रहा है, खगड़िया की नदियां उफान पर है। सुपौल में कोसी का जलस्तर कम होने के संकेत हैं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर घट रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार तक गंगा के जलस्तर में और कमी आने की संभावना है। खगड़िया में कोसी, बागमती व बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा खतरे के निशान से नीचे है। जिले की कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा में उफान के साथ परबत्ता व गोगरी प्रखंड के निचले इलाकों और दियारा क्षेत्र में पानी भी प्रवेश कर चुका है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में एक बार फिर हो रही गिरावट के कारण नेपाल प्रभाग स्थित पश्चिमी कोसी तटबंध के 9.18 किलोमीटर स्पर एवं डलवा रिंग बांध के कट एंड भाग पर नदी आक्रामक हो गई है। मुख्य अभियंता वीरपुर स्थल के कैंप पर रह रहे हैं। दिन के 12 बजे नदी का जलस्तर बराह क्षेत्र के 1,53,000 क्यूसेक एवं कोसी बाजार पर 2,05,275 क्यूसेक घटते क्रम में रिकॉर्ड किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी के घटने बढ़ने का क्रम जारी है। सहरसा में तटबंध के अंदर लोगों की परेशानी बरकरार है। मधेपुरा में कोसी व सुरसर का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। आलमनगर के गंगापुर व चौसा के फुलौक क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुसने से परेशानी बढ़ती ही जा रही है। कई गांवों का मार्ग भी बाधित हो गया है। अररिया में नदियों का जलस्तर कम हुआ है। कटिहार में महानंदा, कोसी और बरडी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर दर्ज किया गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। पूर्णिया में महानंदा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कनकई में पानी बढ़ा है। आगे हम आपको क्रिकेट से जुड़े कुछ बातों को बताते हैं। खाली स्टेडियम में नहीं होगा आईपीएल 2020 का आयोजन, दर्शकों को स्टेडियम में लाने की है योजना। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में 19 सितंबर से होगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस लीग के सारे मुकाबले खाली स्टेडियम में कराए जाएंगे, लेकिन अमीरात क्रिकेट बोर्ड के सचिव मुबाशशिर उस्मानी ने कहा कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वे स्टेडियमों में 30 से 50% दर्शकों को लाना चाहेंगे। इससे पहले आईपीएल की तारीख का ऐलान करते हुए अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा था कि मैच के दौरान दर्शक मैदान पर आएंगे या नहीं, इसका फैसला यूएई की सरकार के हाथ में होगा। उस्मानी ने कहा कि एक बार हमारे सामने ये भी साफ हो जाए कि बीसीसीआई को भी भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो हम अपनी सरकार के पास भी पूरी योजना के साथ जाएंगे जो हमारे और बीसीसीआई द्वारा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर से हमारे लोगों को इस शानदार टूर्नामेंट का अनुभव कराना चाहेंगे, लेकिन यह पूरी तरह से सरकार के फैसले पर होगा। जहां ज़्यादातर टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या 30 से 50% तक होगी, हम इसी संख्या की उम्मीद कर रहे हैं। उस्मानी ने कहा कि हमें इस पर अपनी सरकार की मंजूरी की उम्मीद है। यूएई में कोविड-19 के 6,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं और यहाँ
महामारी की स्थिति लगभग नियंत्रित ही है। हालांकि नवंबर में होने वाले 2020 दुबई रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट का कोरोना वायरस के खतरे के कारण 1970 के बाद पहली बार रद्द किया गया है। उन्होंने आईपीएल की सुरक्षा को लेकर हो रही चिंताओं के बारे में कहा कि यूएई सरकार संक्रमितों की संख्या को कम करने में काफी कारगर रही है। हम कुछ नियम और प्रोटोकॉल का पालन करके सामान्य जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल में तो अभी थोड़ा समय है, हम निश्चित रूप से इससे बेहतर स्थिति में होंगे। आईपीएल की संचालन परिषद रविवार को बैठक करके लॉजिस्टिक और एसओपी पर फैसला करेगी। इस बैठक में आईपीएल के कार्यक्रम व अन्य बातों पर भी चर्चा होगी और इसी दिन शेड्यूल भी सबके सामने आएगा। विराट कोहली के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में केस दर्ज, ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा देने का आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। विराट पर ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। विराट कोहली के अलावा एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के खिलाफ भी यही आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराई गई है। चेन्नई में एक वकील द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने एमएचसी से ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि युवा इसके आदी हो गए हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि ऑनलाइन जुआ कंपनियां विराट कोहली और तमन्ना जैसे सितारों का इस्तेमाल युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए कर रही है और इसलिए दोनों को इसके लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने एक जैसे नौजवान के मामले का भी जिक्र किया है जिसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह ऑनलाइन जुए के लिए पैसे वापस नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि इन दिनों ऑनलाइन मैच खेले जाते हैं और इनका प्रमोशन क्रिकेट स्टार भी करते नजर आते हैं। विराट भी ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करते हैं। इन दिनों विराट कोहली भी अन्य भारतीय क्रिकेटरों की तरह अपने ही घर में हैं और आईपीएल के 13वें सीजन के डेट आने के बाद उसकी तैयारी कर रहे हैं। आईपीएल 2020 की शुरुआत इस साल यूएई में 19 सितंबर से होगी और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जा सकता है। हालांकि फाइनल को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसे 10 नवंबर को आयोजित किया जा सकता है। यूएई में आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय टीम वहीं से सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है और उसके बाद दोनों देशों के बीच 3-3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिनों की नई खबरें आप तक पहुंचती रहे।